कुंडली में बुध शुक्र गुरु शनि का वो मकर राशि में शुक्र बैठा है और गुरु बैठा है, रवि बैठा है, बुधा बैठा है, नीचे राहु है सर, और शनि केतु मिथुन में है मेरा। क्या इनका कुंडली में वीनस स्ट्रांग नहीं है क्या? पैसे का बाद जब भी आएगा ना, भाग भाग के इंस्टेंटली पैसा कमाने के लिए कोशिश करेगी, 1 मिनट भी नहीं सोचेगा। खर्चा करने का समय भी ऐसा है, कमाने का समय भी ऐसा है, इंस्टेंट डिसीजन मेकर है। यस सर, नो? यस सर। बस हो गया और प्रेडिक्शन, और राहुल जी आके आपको देने का क्या जरूरत था, अभी भी निकल गया था। एकदम स्ट्रांग है आपका कुंडली में। थैंक यू सर। मेरा वीनस मकर राशि में है सर। थैंक यू सर। हेलो, इतना नहीं बताएंगे पापा, थोड़ा सर मेरा वीनस मकर राशि में है सर, खाली बता दीजिए। ओनली वन थिंग, मकर राशि में वीनस है। मकर राशि में वीनस ही अशोक अग्रवाल जी, आपका जिंदगी में ना 36 इयर्स का बाद एक ब्रेक आ जाएगा, उसके बाद 52 इयर्स से एकदम लाइफ चेंज हो जाएगा आपका। सर अभी मेरा 53 चल रहा है। जस्ट 1 ईयर से आपका लाइफ शुरुआत हुआ था, अभी राइट टाइम चल रहा है, आप देखिए आप जस्ट। अच्छा, थैंक यू सर। देवदान का संग्राम चल रहा है। देवदान का संग्राम हमेशा चलता ही रहता है। कोई पुराण, कोई इतिहास पढ़ने के लिए शुरुआत किया तो हर पुराण में ऐसा शुरुआत होता है, देवदान का संग्राम हो रहा है, देवताओं को बहुत ही दिक्कत हो रहा है, सभी लोग जाके महाविष्णु के पास या महादेव के पास जाके उनको रिक्वेस्ट किया था, वो आके इनको बच रहा है, ऐसा ही रहेगा। सब बहुत बार देखने के बाद ना, देवताओं का गुरु कौन है? बृहस्पति। उनको बहुत नाराज होता है, अरे यार युद्ध चलने के समय में हमारा तरफ भी कुछ लोग मरता है, उनका लोग भी कुछ लोग मरता है, मगर उतना लोग राक्षसों में इतना मरेगा, इतना मर रहा है, सभी लोग नेक्स्ट डे जिंदा हो रहा है, हमारे लोग तो जिंदा नहीं हो रहा है। इसका सीक्रेट क्या है? जो देवताओं का, राक्षसों का गुरु है, दानवों का गुरु है, उनका नाम क्या है? शुक्राचार्य। उनके पास मृत संजीवनी विद्या है, अंडरलाइन इट, आप सभी लोगों को जानता ही है, फिर भी याद रखिए, उनके पास क्या है? मृत संजीवनी विद्या है। जो भी मर जाएगा ना, उनको भी जिंदा कर सकता है, वापस लेके आ सकता है, ऐसा विद्या है उनके पास। उनको एक बेटी भी है, एक डॉटर भी है, उनका नाम है देवयानी। राक्षसा गुरु शुक्राचार्य को शादी होने के बाद एक बच्ची मिल गया, तो एक डॉटर मिल गया, तो क्या राक्षसा गुरु शादी होने के बाद एक बच्ची मिल गया, उनका नाम देवयानी। इनको शादी हुआ तो देवता गुरु को शादी नहीं होता है, उनको भी शादी हो गया था, तारा को शादी किया था, वो दोनों को एक बेटा मिल गया था, उनका नाम क्या है? मरकरी, बुध। यस, यू आर राइट। थोड़ा अलग कहानी बता रहा हूं मैं, ओके राइट। तारा एंड देवता गुरु बृहस्पति के दोनों का बेटा, एक बच्चे मिल गया था, वो बेटा है, उनका नाम कच्चा, कचड़ू कहता है, कच्चा भी कहता है। उनको सामने बुलाया था, कच्चा तू जाके अपना आइडेंटिटी रिवील नहीं करना है, अपना आइडेंटिटी बिना करके राक्षसा गुरु जो दानव गुरु है शुक्राचार्य के पास जाना है, उनके पास मृत संजीवनी विद्या है, उनको सीख लेना है, सीख के वापस आ जाए। इतना आदेश दे दिया था, वो प्रणाम करके उनके पास चला गया, जाके शुक्राचार्य को प्रसन्न किया था, उनसे एक प्रॉमिस लिया था, क्या है? गुरुजी मैं आपसे मृत संजीवनी विद्या सीखने के लिए आया था, मेरे को थोड़ा सिखाएं। फाइनली इनको बहुत ही टेस्ट किया था, पास हो गया था,
फाइनली चलो आप सीखते रहो, मैं सिखाते रहूंगा, ऐसा बोल दिया। वो धीरे धीरे सीख रहा है, सीखने के लिए कोशिश कर रहा है, मूर्त नहीं मिल रहा है। चलो अपना आश्रम में काम करते रहो, जो भी अच्छा मूर्त आएगा ना तभी आपको सिखाएंगे, ऐसा बोल दिया। तो वो आश्रम में ऐसा काम कर रहा है। डे बाय डे ऐसा दिन बढ़ते रहा, उतना क्लोज हो रहा है शुक्राचार्य के पास। शुक्राचार्य के कच्चा का बीच में रिलेशन बहुत अच्छा बन रहा है। ये देख के दानवों को कुछ डाउट आया, ये मे भी देवताओं का स्पाई है, ये पूरा आके सीख के गया तो हमको बहुत दिक्कत होगा, ऐसा मान के एक बार जंगल को जाके कुछ लकड़ी को लेके आने का समय, लकड़ी को लेके आने के लिए जंगल को गया था। वही टाइम में उनको मार के पीसेस बना के गिद्दी या गिद्दा ईगल्स को दे दिया था। सो पूरा खा लिया। देवयानी उनसे बहुत ही दोस्ती बन गया था। शाम तक इंतजार किया था, रात हो गया, फिर नहीं आया था। फिर वो अपना पापा के पास जाके पिताजी काचाना अभी तक नहीं आया था, उनको एक बार देख के उनको बचा लो ऐसा रिक्वेस्ट किया था। ये अपना दिव्य दृष्टि से देखा, शुक्राचार्य ने अपना दिव्य दृष्टि से देखा, अंडरलाइन इट। दिव्य दृष्टि से देखा, देखने के बाद उनको समझ में आ गया क्या हुआ। फिर अपने पास विद्या है, उनको बचा लिया, फिर लेके आया। एक बार हुआ था, फिर इन्हें क्या किया था राक्षसा ने, और एक बार इनको क्या किया था, इनको मार डाल के भस्म करके, वो भस्म ने शुक्राचार्य ने हर दिन दारू पीता है, जो पेड़ से आता है ना दूध, पेड़ से एक दूध आता है, वो दारू पी लिया, पीने वाला है, उसमें पूरा उनका भस्म मिला के उनको दे दिया था शुक्राचार्य को। शुक्राचार्य ने क्या करने वाला है, हर दिन दारू पीने वाला है, जो पेड़ से मिलने वाला है, अंडरलाइन इट, जो पेड़ से मिलता है तो दारू पीने वाला है। सो दानव ने क्या किया था, कचा को भस्म करके, मार डाल के उनको भस्म करके, वो भस्म को ये दारू का अंदर मिला के उनको दे दिया था। उनको पता नहीं है, ऐसा पी लिया था। देवयानी को कोई काम नहीं है, सुबह से शाम तक इंतजार किया, वो नहीं आया था। फिर पिताजी के पास जाके, पिताजी कचा ने नहीं मिला रहा है, नहीं दिख रहा है, कहाँ गया, उनको थोड़ा बचा लो ना, ऐसा रिक्वेस्ट किया। शुक्राचार्य ने क्या किया था, अपना दिव्य दृष्टि से देखा, तभी उनको समझ में आ गया, वो कचा ने भस्म के रूप में अपना पेट के अंदर चला गया। फिर क्या है, उनको बचा तो ये मच जाएगा, उनको छोड़ दिया तो अपना बेटे रोते रहेगा। फाइनली उन्होंने क्या किया था, कचा को बुलाया, कचा मैं आपको मुक्त संजीवनी विद्या सिखाता हूं, आप मेरा पेट को ऐसा 2 पार्ट्स डिवाइड करके बाहर आ जाइए, पेट को कट करके बाहर आ जाइए, बाद में मेरे को बचा लीजिए। ऐसा बोल के उनको मूर्त संजीवनी विद्या सिखाया। वो पेट को कट करके बाहर आ गया, फिर शुक्राचार्य को बचा लिया। शुक्राचार्य ने मर गया, किसी को विद्या सिखाने की वजह से वो खुद मर गया था, जिसको विद्या सिखाया उससे ये बच गया, अंडरलाइन इट। इसका बाद में क्या हुआ, वो हमारा कहानी तो नहीं है, वो कहानी हमको जरूरत नहीं है। सो उसके बाद कुछ स्टोरी हुआ था, उसके बाद कचा ने सारे लोगों को छोड़ के अपना पिताजी के पास चला गया, अपना देवताओं को बचाने के लिए शुरुआत की, वो अलग बात है। सो ये कहानी में हमको कितना समझ में आ गया, शुक्राचार्य जी के पास क्या है, एक है मूर्त संजीवनी विद्या, दूसरा है दिव्य दृष्टि, जो नॉर्मल आंखों से नहीं दिखता है वो है, तीसरा है मरने के बाद भी जन्म ले लिया, 14 है
शत्रुओं को भी, एनिमी को भी विद्या सिखाया, एनिमी को भी विद्या सिखाया। 14 है, अपना डिसेबल का वजह से ये जान बचा लिया। इतना तो अंडरलाइन है ना। अभी आपको क्या समझ में आना है? जिसका कुंडली में वीनस स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, जिसका कुंडली में वीनस का स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, उनका जिंदगी में क्या क्या पॉसिबल है। एक है, जो लोगों को दिखता नहीं है वो इनको दिखेगा। जो लोगों को दिखता नहीं है वो इनको दिखेगा। ऑफ कोर्स हम तो इंसान हैं, उनको दिव्य दृष्टि कहो या इंट्यूशन कहो या सिक्स सेंस कहो, कुछ भी है, जो लोगों के पास नहीं रहेगा वो इनके पास रहेगा। समझ में आ रहा है? ये हो गया। दूसरा क्या है? इनके पास मृत संजीवनी विद्या है, मरने के बाद भी जिंदा करने का जो विद्या है इनके पास है। मतलब अपना आजू बाजू में किसी को बीमारी रहे तो इनको मेडिसिन के बारे में जानता है ना, ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनका हाथों से मिट्टी दे दिया तो भी वो दवा बन जाएगा, उनको ठीक हो जाएगा। जिसका कुंडली में वीनस का स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन रहे, उनके बारे में मैं बता रहा हूं। तीसरा क्या है? एनिमी का बच्चा को भी, एनिमी को भी सिखाया। मतलब क्या है? ये किसी को देने के लिए शुरुआत किया तो खुद को भूल जाके अनकंडीशनली देने के लिए हमेशा तैयारी है। क्योंकि जिसको अपना खुद का बारे में कॉन्फिडेंस है, वो लोगों के लिए कुछ भी कर सकता है। सो ये देने के लिए कभी भी तैयार ही रहे तो कितना देगा? अनकंडीशनल देगा, खूब दिएगा, पूरा छोड़ के दिएगा। ये एनिमी है या फ्रेंड है, कुछ भी आगे पीछे नहीं देगा। राणा जी समझ में आ रहा है? गुड, वेरी गुड। 14 क्या है? 14 टॉपिक क्या है राहुल जी? मरने के बाद भी जन्म लिया। मरने के बाद भी जन्म ले लिया था। जिसका कुंडली में वीनस स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन कैसा बनता है हम बाद में डिस्कस करेंगे। उनका जिंदगी में सिचुएशन की वजह से इतना डाउनफॉल भी हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, फिर आगे पहुंचता है, ऊपर चढ़ेगा, टॉप लेवल तक चढ़ेगा, ऊंचा ही चढ़ेगा विदाउट एनी डाउट। जिसके कुंडली में वीनस का स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है। उसके बाद क्या है? अपने डिसाइपल की वजह से बच पाया। अपना डिसिप्लिन की वजह से बच पाया। इसके पहले क्या है? जिसको, प्लीज मीना जी बताइए। सर शत्रु को भी सिखाने के लिए तैयारी रहेगा, उसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। सो अपना जिंदगी में मरने के बाद भी जन्म ले लिया था। मतलब इनका जिंदगी में इतना नीचे तक पहुंच गए तो भी, इतना फुटफॉल तक पहुंच गए तो भी, इतना फेलियर होने के बाद भी फिर वापस आएगा, टॉप लेवल को पहुंचेगा। एक हो गया। अपना डिसिपल का वजह से फिर जन्म ले लिया। इसको थोड़ा आराम से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें।
डिसाइपल का वजह से ये फिर जन्म ले लिया था। कैसा जन्म ले लिया था? अपना डिसाइपल को अपना जैसा बनने के बाद, अपना डिसाइपल को अपना जैसा बनने के बाद ना डिसाइपल इनको बचा सकता है, वरना कैसा बचा सकता है? मतलब ये बंदा किसी को सिखाने के लिए कोशिश किया तो, शुरुआत किया तो सामने वालों को कैसे बनाएगा? अपना जैसा बनाएगा। ये बंदा किसी को कुछ ट्रेनिंग दे दिया तो, किसी को कुछ सिखाने के लिए कोशिश किया तो सामने वालों को कैसे सिखाएगा? अपना जैसा बनने के लिए जो चाहिए वो देने के लिए तो हमेशा आगे ही रहेगा, कुछ भी छुपाएगा नहीं। राइट। और इसके साथ हम क्या समझ सकता है? ये अकेला नहीं है, इनका डिसाइपल भी एक ट्रेंड सेटर होता है। ट्रेंड को फॉलोअर करने वाला नहीं है। आजकल मूवी में एक डायलॉग रहेगा, ट्रेंड सेटिंग करने वाला रहेगा, मतलब वो खुद क्रिएटर बन जाएगा। ये खुद नहीं है, ये अपना डिसेबल भी एक खुद क्रिएटर बन जाएगा, किसी को जन्म देता है। उतना नॉलेज ये अनकंडीशनल देते ही रहेगा। जिसका कुंडली में वीनस स्ट्रॉन्ग है, जो इतिहास है, जो पुराण है, वो आपको कन्वे कर रहा है। ये मेरा स्टोरी नहीं है, सभी लोगों को जानता ही है। और इसके आगे और कोई बोला था मैंने? सर, कैन आई ऐड वन थिंग? रचना, हाँ प्लीज। सर इसमें ये भी ऐड कर सकते हैं कि उनकी कृपा थी उनपे, इसीलिए उन्होंने उनको बार बार मरने के बाद भी बचाया। सो ही वाज सो मच, मतलब आशीर्वाद था उनके, इसीलिए वो उनको वो विद्या भी दे पाए। यस, मतलब इनका कृपा है, इनका ब्लेसिंग है, इसलिए बार बार मरने का बाद भी जन्म ले लिया था कचा ने, जो देवताओं का बेटा। मतलब जिसका कुंडली में वीनस स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, उन ऐसा बंदा किसको भरोसा देता है, मैं हूं आपके लिए, उनका जिंदगी के बारे में कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है। इनको ऊपर भरोसा रख के कुछ भी कर सकता है बच्चे के लिए, यही है ना। फिर ये कौन है? दानव का गुरु है या देवता का गुरु है? दानव का गुरु है। शुक्राचार्य ने हमेशा दारू पीते ही रहेगा, माने जो मेटेरियल मैटर को लेके इनको कुछ ना कुछ वीकनेस जरूर रहेगा। वो फैमिली हो सकता है या कुछ ना कुछ वीकनेस इनका जिंदगी में जरूर रहेगा। वो क्या है अलग बात है। वो वीकनेस का वजह से इनका जिंदगी डिस्टर्ब भी होगा, उसका वजह से ही इनका कैपेबिलिटी सारी दुनिया को पता चलेगा। इनका स्ट्रेंथ भी वही है, इनका वीकनेस भी वही है। समझ में आ रहा है ना? अभी बताइए, देवता गुरु तो नहीं है, जो दानव गुरु है। देवता गुरु कैसा रहेगा? एकदम सात्विक। दानव गुरु कैसा रहेगा? एकदम तामसिक। इतना देवता गुरु के पास भी नहीं है, उतना से ज्यादा नॉलेज इनके पास है। सो दानव कौन है? सबसे बड़ा दानव कौन है? अपना अपना डिजायर को फुलफिल करने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयारी कौन है? दानव है। हमारा 9 प्लैनेट्स में सबसे बड़ा दानव कौन है? अपना इच्छा पूरी करने के लिए कुछ भी सोचने वाला नहीं है, वो कौन है? राहु। राहु राहु राहु। वाह वाह वाह, राहु। बढ़िया सुनीता जी, सुनीता गुप्ता जी, सुनील गुप्ता जी, बहुत बढ़िया। राइट, राहु। सो किसके लिए गुरु है? दानों के लिए गुरु है। सो हमेशा दानों का साथ ही रहेगा। सो राहु प्लस वीनस कॉम्बिनेशन जिसका कुंडली में रहेगा, वो बनेगा सबसे बड़ा क्रिएटर।
जिसका कुंडली में राहु प्लस वीनस, राहु का आगे वीनस रहेगा, राहु इज लेसर डिग्री, वीनस इज ग्रेटर डिग्री, उनका जिंदगी में क्या क्या पॉसिबल है? इतना इंट्यूशन, इतना सिक्स सेंस इनको काम करेगा। ये कॉन्ट इमेज, वो कहां से लेके आता है? ये कॉन्ट इमेज। दूसरा है, जो लोगों का अंदर नहीं रहता है उतना से ज्यादा ही नॉलेज इनके पास रहता है। इनको नॉलेज के लेके सारी दुनिया पहचान लेता है। हाँ? अगर देने के लिए तैयारी रहे तो दुश्मन को भी बेस्ट देने के लिए तैयारी रहता है। किसी कारण से इतना डाउनफॉल होता है विद इन शॉर्ट पीरियड उतना टॉप लेवल को भी पहुंचता है मेटल मैटर में। एक बात तो सही है, गुरु तो दानों का गुरु है, देवता गुरु तो नहीं है, इसलिए थोड़ा वीकनेस भी रहेगा दारू पीने का वहां देवता गुरु या इंसान है, किसी चीज को लेके कुछ नेगेटिव चीज तो रहेगा, या गुस्सा भी हो सकता है, या एडमेंट नेचर भी हो सकता है, एग्रेशन भी हो सकता है, इरिटेशन भी हो सकता है, या फ्रस्ट्रेशन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ ना कुछ मेटल मैटर को लेके कुछ वीकनेस तो जरूर रहेगा। वो उनको ही पता है, लोगों को उतना जल्दी नहीं पहुंच पाता है, पहचान सकता है, नहीं पहचान सकता है। सो क्या समझ में आ गया? जिसका कुंडली में राहु प्लस वीनस रहे तो क्या क्या पॉसिबल है? इंट्यूशन, इनका हाथों से मिट्टी दिया तो भी वो दवाई बन जाएगा। सभी लोगों को बहुत ही एक्सपीरियंस है, आपका अंदर कुछ लोग हैं, क्या दिएगा पता नहीं है, तो मिट्टी दिया तो भी दवा बन जाएगा, उनको ठीक हो जाएगा। और कुंडली देखने की जरूरत भी नहीं है, कुछ भी पूछने के लिए, कुछ भी बोलने के लिए। समझ में आ रहा है ना? अगर कुछ देने के लिए तैयारी है तो बेस्ट देके बेचेगा। और अपना जिंदगी में क्या करेगी? ये कुछ भी माने कुछ भी क्रिएट कर सकता है। सो मेटल मैटर को लेके अगर हम चेक करने के लिए कोशिश किया तो इनका जिंदगी में इतना कमाएगा, कितना क्रिएट करेगा, ये कॉन्ट इमेज है, ये कॉन्ट इमेज। इज इट क्लियर? किसी को क्वेश्चन है इसको लेके? सर वीनस और राहु एक दूसरे से 1/7 में हो तब भी उनका वो कॉम्बिनेशन मानेंगे, राइट सर? अरे रामचंद्रा, अभी कोर्स तो शुरुआत नहीं हुआ था, कोर्स में पूरा सीधा आराम से सीखेंगे। ओके सर। अभी इतना बता रहा हूँ, इसमें थोड़ा डाउट रहे तो, कोई क्वेश्चन रहे तो पूछना है, इसका आगे भी नहीं पूछना है, पीछे भी नहीं पूछना है। श्योर सर। हाँ, हमको कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि आधा प्रिपेयर होके आ गया था ऐसे कंफ्यूज किया तो वो भी निकल जाएगा। तो मजाक से बता रहा। सो एक कॉम्बिनेशन जिंदगी में नहीं भूल जाएगा। इसके साथ और एक कॉम्बिनेशन भी बताऊंगा आपको। कचा ने बार बार मरने का बाद भी जन्म ले लिया था, फिर अपना लोगों को बचा लिया। फाइनली अपना डिजायर क्या है, अपना गोल क्या है, उनको अचीव करके ही वापस गया था, वरना। इतना तो समझ में आ चुका है। चलिए इसके साथ ही साथ और एक छोटी सी कहानी बताता हूं, तभी आपको आसान से समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट। साउथ इंडिया में प्रताप रुद्रा का नाम से एक बड़ा किंग है, काकतीय राजा है वो, बहुत ही बड़ा किंगडम है वो। थिंक 16 या 17 सेंचुरी पे, उतना याद नहीं है मेरे को। उनका जिंदगी में ऐसा समय आ गया था, किसी कारण से अपना पूरा लूज हो गया था, किंगडम पूरा लूज हो गया था। अपना लोगों को भी मिस हो गया था, अपना परिवार को भी, सोल्जर्स को भी मिस हो गया था।
अच्छा अकेला ऐसा जंगल में चला गया था, एक गुफा में लेट गया था, लेट के ऐसा सोच रहा है इतना स्ट्रगल मेरा जिंदगी में आ चुका है, इतना दिक्कत आ चुका है, अपना सारी चीज को मैं लूज हो चुका है, कितना बड़ा राजा हूँ, अभी मेरा किंगडम नहीं है, हमारा परिवार नहीं है, हमारा सर्वेंट्स नहीं है, हमारा सोल्जर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, फाइनली मैं अकेला ही बच गया था, ये जिंदगी क्या जरूरत है, ऐसा सोचते हुए बहुत ही नाराज में हो गया था। तभी अचानक से उनका नजर एक पत्थर में आ गया था। वो पत्थर में क्या हो रहा है, एक चींटी, एक नया वर्ड सीख लिया था आज, चींटी, एंट। एक चींटी ने क्या कर रहा है, बार बार वो पत्थर को चढ़ रहा है, फिर गिर रहा है नीचे, फिर बार बार चढ़ रहा है, फिर गिर रहा है। उनको देखा, अरे यार ये बार बार ऊपर चढ़ने के लिए कोशिश कर रहा है, फिर नीचे गिर रहा है, अपना एफर्ट्स, मेहनत तो कमजोर नहीं है, फिर बार बार कोशिश कर रहा है। सब बार बार करते हुए 7वां बार क्या हुआ था, फाइनली अपना डेस्टिनेशन पहुंच गया था। तभी अपना उनका मन में आया था, यार एक छोटी सी चींटी है ये, अपना एम को अचीव करने के लिए इतना बार कोशिश किया, इतना बार नीचे गिर गया, फिर भी अपना हिम्मत तो नहीं छोड़ा। मैं इंसान हूं, इससे बहुत बड़ा भी हूं, राजा हूं, मैं कितना कर सकता हूं, ऐसा मान के फिर शुरुआत किया, अपना टीम बना लिया, फिर युद्ध करने के लिए शुरुआत किया, फाइनली अपना किंगडम को जीत गया था। याद रखिए, खचा ने बार बार मर गया, फिर भी बच गया, जिसके लिए आया था वो कमा के अपना गांव को चला गया, अपना परिवार के पास चला गया। राजा ने बार बार फेल्यूर हो चुका है, जो चींटी उनको देख के इंप्रेस हो गया, फिर उनका जैसा खुद बन के इतना लूज होने के बाद भी अपना किंगडम को अचीव किया था। इतना याद रखिए, कहानी समझ में आ गया। जिसका कुंडली में चींटी इंसेक्ट, चींटी इंसेक्ट केतु प्लस मार्स, जिसका कुंडली में D1 चार्ट में किसी राशि में लेसर डिग्री में केतु, ग्रेटर डिग्री में मार्स, 5 डिग्री में केतु है, 15 डिग्री में मार्स है, वैसे वर्षा थोड़ा लेसर डिग्री में केतु ही रहना है, आगे डिग्री में मार्स ही रहना है। आप सभी लोगों को जानता ही है, हर जोड़े साइन का अंदर 30 डिग्री रहता है, 0 से लेकर 30 डिग्री तक। सो लेसर डिग्री में केतु, ग्रेटर डिग्री में मार्स अगर रहे तो उनका जिंदगी में इतना दिक्कत भी आए, इतना दिक्कत भी आए, इतना बड़ा दिक्कत भी आए, केरा प्लेटफॉर्म भी आए, आप मान के चलो नीरव मोदी या कुछ उनका नाम क्या है किंगफिशर वाला, विजय माल्या मान लो, कुछ भी हो, अगर उनका जिंदगी में ऐसा कॉम्बिनेशन अगर रहे तो कितना डाउनफॉल होने के बाद भी फिर टॉप लेवल को पहुंच जाएगा, कितना टॉप लेवल को पहुंच जाएगा, नो वन कैन प्रेडिक्ट। मैं मेटल मैटर के बारे में बता रहा हूं, आप सभी लोग अपना अपना कुंडली एक बार याद रखिए, याद करिए। अगर आपका कुंडली में राहु या वीनस, राहु प्लस वीनस या केतु प्लस मार्स का कॉम्बिनेशन अगर रहे, आपका जिंदगी में कितना दिक्कत भी फेस करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक दिन आएगा जरूर, इतना टॉप लेवल को पहुंचाएगा, आपका आजू बाजू वाला या अपना परिवार में आप तक पहुंचने के लिए किसी के पास उतना ताकत नहीं रहे, उतना टॉप लेवल पहुंचे और इतना कमाएगा, जानता है आप इतना कमाता है,
उसको लेके कुछ जनरेशन तक खाली बैठ के खा सकता है, बैठ के खा सकता है, खाया तो भी वो जाएगा नहीं, खत्म होएगा नहीं, ऐसा मान लीजिए। आपका अंदर कुछ लोगों को, आपका अंदर कुछ लोगों का कुंडली में ये कॉम्बिनेशन है। मेरा कुंडली में एक कॉम्बिनेशन है नहीं है मेरे को कैसा पता है? मेरा इंटेंशन ये है, आपका माने आपका कुंडली या आपका परिवार, मतलब आपका फैमिली का कुंडली, जरूर ये कॉम्बिनेशन कुछ लोगों का अंदर है। वो लोगों को एक दिखेगा, क्या दिखेगा? क्या दिखेगा? आपका सामने, आप जहां इच्छा रहे तो वहां आंख बंद करके ऐसा टर्न होके देखिए, ग्रे या ब्लू कलर जरूर दिखेगा, ग्रे या ब्लू कलर जरूर दिखेगा। इसको दिख रहा है? यस सर। वाव वाव वाव, बहुत ही बढ़िया सर मुझे दिख रहा है मीना स्वामी जी बैठे हैं ब्लू कलर के सोफे के ऊपर बराबर सामने। ये तो गलत है, मीना स्वामी कैसे मत पकड़ना, आप आपका घर में देखना है, वीडियो में मत देखना है आप। घर में भी सर देखो ये ब्लू कलर। अरे वाह, तालियां तालियां तालियां, ये तो प्रूव करके ही दिखाएगा हमेशा। हमारा स्टूडेंट ऐसा ही रहता है हमेशा। सर मुझे भी दिखा। वेरी गुड। अब तुरंत क्या करना है, वीडियो ऑफ करके अपना अपना परिवार का कुंडली चेक कीजिए, जरूर एक कॉम्बिनेशन। सर मेरा कुंडली में है। अरे यार है, देखो मैं जो कलर बोला था वो कलर है नहीं। सर सो लोड रखा मैंने, इसे मानेंगे? हाँ केतु 12 डिग्री, मंगल 23 डिग्री सर। एक्सलेंट एक्सलेंट। आप मान के चलो आपका जिंदगी में इतना भी डाउनफॉल होता है किसी कारण से, हम इंसान हैं तो आगे पीछे तो हो सकता है, मगर जरूर ये तो पॉसिबल है, इतना टॉप लेवल को पहुंचेगा। यू कांट इमेजिन, आप इतना कमाएगा, आप कमाने का जो कहते हैं ना हिंदी में, चलो पैसे या प्रॉपर्टी, आपका आगे जनरेशन में कुछ जनरेशन तक बैठ के खाए तो भी वो खत्म होगा, उतना कमा सकता है। सर अभी तो नहीं है। क्या जी? अभी तो सर नहीं है। इसलिए ना कोर्स में ज्वाइन करने के लिए आ गया। कॉम्बिनेशन तो है, ये 25 साल में आएगा या 50 साल में आएगा, ये पता चलेगा आपका कोर्स में। समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? हाँ सर। ये इतना लाइव कोर्स में, लाइव क्लास में ज्वाइन करके सुन रहा है सर ये अपने आपको आप हो जाएगा या कुछ नहीं। सर जी हम बोले सर ये अपने आप हो जाएगा या कुछ करना पड़ेगा, रेमेडी वेमेडी? बहुत अच्छा वर्ड आ गया मुंह से, ऐसा पब्लिक नहीं बताना है, कुछ मेहनत करना पड़ेगा और वो टाइम आना है, दोनों मिलने की वजह से अपना डिजायर फुलफिल होगा। मेरे को कुछ फीस देने की वजह से नहीं है, अपने आप हो जाएगा सर। अपने अपने हो जाएगा। तो सर ये दशा में होगा ना या कभी भी हो सकता है? क्या जी? दशा आएगा केतु मंगल का दशा में या अपने आप ही हो जाएगा कभी भी? मेरा वेदनाडी फिलॉसफी में दशा तो नहीं रहेगा जी, दशा नहीं। दशा नहीं रहेगा, वो थोड़ा अलग सिस्टम रहेगा। सुनते रहिए, मजा करते रहिए। आप इतना मान के चलो, आपका जिंदगी में जान छोड़ के जाने का पहले कुछ जनरेशन तक इतना चाहिए उतना कमा के ही दिएगा, वरना नहीं जाएगा। आप इतना तो मान लीजिए बस। सर आप है, नरसिंह लाल है, मीना स्वामी है, सपना मौर्य है, ये कहाँ गया था, बाबे शहीर है, कुछ लोग है सर, साथ में जुपिटर भी है। इतना तो नहीं बताऊंगा, पूरा सीक्रेट पूछ रहा है आप, एक ही गट्टे में ले लिया तो कैसा भाई? नहीं नहीं बोला सर, जुपिटर भी साथ में है। कुछ हेल्प मिल जाएगा इस जुपिटर का भी। देवता का हेल्प मिलेगा सर। थोड़ा ताकत बन रहा है आप, उतना इतना दिख रहा है, उतना आराम, उतना आसान नहीं है आप। तो भगवान की कृपा आपके पास थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा है। ओके, हिम्मत बढ़ गई आपको, हिम्मत बहुत ज्यादा है। वेरी गुड। कॉन्सेप्ट तो समझ में आ चुका है ना सर? 100%।
क्लियर है। सो मैं जो कलर बोला था ग्रे या ब्लू कलर, आप अकेला को नहीं है, ये बाद में यूट्यूब में जरूर डालेगा। कब डालेगा वो अलग बात है। वीडियो देखने वाला को भी वो जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। और उनका कुंडली, उनका परिवार में कुंडली चेक किया तो भी ये कॉम्बिनेशन, ये है नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। जो खुद क्रिएटर है वो कुछ भी कर सकता है। किताब देख के या किसी को कॉपी करके बोलने वाले इतना बोल सकता है, नहीं बोल सकते है ना। सो जो खुद क्रिएटर है उसके पास जाके इतना लोग सीखने के लिए कोशिश करेंगे, वो खुद भी, वो स्टूडेंट भी क्रिएटर ही बन जाएगा, जैसा हमारा इतना बन चुका है ऐसा। प्लीज प्लीज, कौन है? मनोहर तेजस। प्लीज मनोहर सर जी। सर आपका शुक्र स्ट्रांग है सर, इसलिए आपने सभी को हमको दे रहा है। मेरा शुक्र स्ट्रांग है, वीक है पता नहीं, किसी को पता चले तो थोड़ा बताइए ना। मेरा कुंडली में नहीं, क्योंकि आपने इतना दारा वो दे रहा है, वो आपका विद्या दे रहा है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ आपका स्ट्रांग है। स्ट्रांग है? पक्का सर? पक्का है? पक्का है। चलो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, अभी वरदान दे रहा हूँ, अगर मेरे पास उतना ताकत रहे तो आपका कुंडली में भी वीनस स्ट्रांग ही रहेगा। क्योंकि जिसके पास जो हिम्मत है, जिसके पास जो ताकत है, वही बंदा सामने वाला का अंदर ताकत दिख सकता है, वरना नहीं है। इनका कुंडली चेक कीजिए बाद में, इनका कुंडली में जरूर वीनस स्ट्रांग रहेगा। हमारा सीनियर स्टूडेंट कोई है, उनका कुंडली चेक करके उनको थोड़ा प्रेडिक्शन दे देना। ओके, कौन दिएगा? ओके सर, थैंक यू। डन। राहुल जी, उनको थोड़ा प्रेडिक्शन दीजिए बाद में। आप राहुल जी को कनेक्ट हो जाइए। यस सर। ग्रुप में एक बार मेरा नाम तेजस मनोहर ऐसा डाल दीजिए। या कुंडली में बुध, शुक्र, गुरु, शनि का वो मकर राशि में शुक्र बैठा है, और गुरु बैठा है, रवि बैठा है, बुधा बैठा है, नीचे राहु है सर, और शनि केतु मिथुन में है मेरा। क्या इनका कुंडली में वीनस स्ट्रांग नहीं है क्या? पैसे का बाद जब भी आएगा ना, भाग भाग के इंस्टेंटली पैसा कमाने के लिए कोशिश करेंगे, 1 मिनट भी नहीं सोचेगा। खर्चा करने का समय भी ऐसा है, कमाने का समय भी ऐसा है, इंस्टेंट डिसीजन मेकर है। यस सर, नो? यस सर। बस हो गया और प्रेडिक्शन। और राहुल जी आके आपको देने का क्या जरूरत, निकल गया। एकदम स्ट्रांग है आपका कुंडली में। थैंक यू सर। मेरा वीनस मकर राशि में है सर। थैंक यू सर। हेलो इतना नहीं बताएंगे पापा, थोड़ा सर, मेरा वीनस मकर राशि में है सर, खाली बता दीजिए। ओनली वन थिंग, मकर राशि में वीनस है। मकर राशि में वीनस ही। अशोक अग्रवाल जी, आपका जिंदगी में ना 36 इयर्स का बाद एक ब्रेक आ जाएगा। उसके बाद 52 इयर्स से एकदम लाइफ चेंज हो जाएगा आपका। सर अभी मेरा 53 चल रहा है। जस्ट 1 ईयर से आपका लाइफ शुरुआत हुआ था, अभी राइट टाइम चल रहा है, आप देखिए जस्ट। अच्छा, थैंक यू सर। ओके, डन। हाँ सर, बस सर आपका आशीर्वाद हो गया, अब ठीक हो जाएगा। भगवान की कृपा हमेशा रहेगी सर। अरे सर आपका आशीर्वाद मिला है ना, हमने 100% हो सर होगा ही। जाएगा सर, मुझे वो कॉन्फिडेंस है। थैंक यू। होगा ही सर, अब होगा सर। टोटली बोले ना बोले, आप बोल दी होगा बस सब। राइट राइट। सो हो गया ना। हाँ सर। अभी कितना सीखा था हम? 2 कॉम्बिनेशन सीख लिया था। ये कॉम्बिनेशन को थोड़ा अंदर जाके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। आपका अंदर इतना मेल है, उनका बारे में ही मैं बता रहा हूं, अंडरस्टैंड कीजिए। फीमेल के बारे में आपका अंदर इतना मेल है, आप अपना जिंदगी में किसी काम करने के समय में, हर काम करने के समय में माइन्यूट लेवल में जाके उसको डिस्क्राइब करके, अंडरस्टैंड करके अगर आगे जाने के लिए कोशिश किया तो भी आपका शुक्र स्ट्रांग बन जाएगा। और ये मेहनत आपको स्ट्रांग करेगा नहीं करेगा अलग बात है। आपसे थर्ड जनरेशन में इतना बच्चा है, उसमें
एटलीस्ट 1 बच्चा को ये एनर्जी मिल जाएगा बाय डीएनए लेवल में ट्रांसफर होके, वो एकदम नंबर 1 क्रिएटर बन जाएगा, दुनिया को बदलने वाला बन जाएगा। आपका कुंडली में कॉम्बिनेशन क्या है वो अलग बात है, मैं बता रहा हूं कोई काम करने के समय में माइन्यूट लेवल में ऑब्जर्व करके, डिस्क्राइब करके आगे जाने के लिए कोशिश किया तो एकदम अच्छा विजन से, चलो विजन है या नहीं है अलग बात है, माइन्यूट लेवल में डिस्क्राइब करके, डिटेलिंग करके, सोच के अगर आगे गया तो आपसे 3rd जनरेशन में खूब पैसे कमा सकता है। क्यों बताया? 3rd जनरेशन आपके लिए क्या होता है? 3rd जनरेशन के लिए आप क्या होता है? ग्रैंडफादर, विच इज राहु, माइन्यूट लेवल, डिस्क्रिमिनेशन, डिटेलिंग, वीनस। आपका कुंडली में कॉम्बिनेशन है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप क्या करना है, कोई काम करने के समय में हर चीज को माइन्यूट लेवल में ऑब्जर्व करते हुए आगे गया तो आपको जरूर अच्छा ही मिलेगा में नहीं मिलेगा अलग बात है, मगर 3rd जनरेशन को क्या मिलेगा, जरूर उनका कुंडली में राहु वीनस बन जाएगा विदाउट एनी डाउट। समझ में आ गया? अच्छा, मेल के लिए बोला था, फिर फीमेल के लिए कोई काम करने के समय अच्छा विजन से अंडरस्टैंड करके, इमेजिन करके, एक अच्छा विजन से आगे जाने के लिए कोशिश कीजिएगा। ऐसा कौन करेगा, कौन सा औरत करेगा, उनका पति को लक मिल जाएगा, इनका जिंदगी में कोई बीमारी नहीं आएगा, अगर आया तो भी इतना जल्दी आएगा, उतना जल्दी निकल जाएगा। और फीमेल अच्छा रहे तो 3rd जनरेशन तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है, 2nd जनरेशन में एकदम मिरेकल होगा। क्यों? 2nd जनरेशन में वीनस कौन है? बहू है। जैसा बहू आते हुए लक मिल जाएगा, ये है कॉम्बिनेशन। कोई बात नहीं राजा जी, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, जरूर आप आगे बढ़ पाएगी, बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। एक जगह से नहीं है, मल्टीपल जगह से आप पैसे कमाने वाला है, मल्टीपल जगह से। डन हम कोर्स में डिस्कस करेंगे बहुत कुछ। ओके, इतना कॉम्बिनेशन तो सभी लोगों को समझ में आ चुका है। वेरी गुड। अभी हम क्या करेंगे, ये कॉम्बिनेशन आप सभी लोग ऑब्जर्व कीजिएगा अपना परिवार का कुंडली में, आपका पहचान का लोगों का कुंडली में, अपना खुद का कुंडली में, जरूर आपको समझ में आ जाएगा। मगर कॉम्बिनेशन तो बता दिया था, ये कब होगा, कैसे होगा, ये हमारा कोर्स में डिस्कस करेंगे। ओके, अभी मैं वीडियो ऑफ करूंगा।